बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो-सना रब्ब मेहरबान के नाम, दरूद सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको सलाम अर्ज़ करता है। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन का ताज़ा तरीन इंटरव्यू सामने आया है और उसमें उन्होंने बड़ी दबंग बातें की हैं। गुजरात ज़हूर इलाही पैलेस पर कब्जा वापस लेने की बात हो, गुजरात की सीट से इलेक्शन लड़ने की बात हो, और चौधरी वजाहत हुसैन परवेज़ इलाही के जुल्म ज़्यादतियों की बात हो, और इस जुल्म ज़्यादती के खिलाफ और थाना कचहरी की सियासत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है चौधरी शुजात हुसैन के फर्जंद सालिक हुसैन ने। नाज़रीन, आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको सालिक हुसैन की सोच और जो अब वो आइंदा दिनों में जो लाया अमल इख्तियार करने जा रहे हैं उसके बारे में आगाह करता हूँ। नाज़रीन, इंटरव्यू हुआ है चौधरी सालिक हुसैन का जो इस वक्त मीडिया पर वायरल है। उसमें उन्होंने गैर रिवायती अंदाज में गुफ्तगू की है और उन्होंने सबसे पहले ये ऐलान किया है कि जिस तरह लोगों की ज़मीनों पर कब्जे होते हैं, गुजरात में हमारे आबाई घर पर भी कब्जा है, यानी ज़हूर पैलेस पर कब्जा छुड़वाना है और उसका कब्जा हासिल करना है। अब ये कब्जा किसने किया? लामहला उनका इशारा चौधरी वजाहत हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही और उनके बच्चों की जानिब है। नाज़रीन, इसके बाद चौधरी सालिक हुसैन ने यह कहा कि मैं गुजरात की सीट से इलेक्शन लड़ूंगा क्योंकि मेरे बाबा चौधरी शुजात हुसैन हमेशा से ही मुझे ये कहते आए हैं कि गुजरात जाओ, वहाँ वक्त दो अपने हलके में और वहाँ से इलेक्शन लड़ो। नाज़रीन, ये दावा किया है सालिक हुसैन ने कि गुजरात की सीट उनके बाबा की सीट है, जहाँ से वो मुतद्दिद बार इलेक्शन लड़कर MNA बनकर असम्बली में भी गए और मुतद्दिद वजारतों पर वो फाइज भी रहे। ये उनका दावा है कि मैं अपने बाबा की नशिस्त पर गुजरात शहर से इलेक्शन लड़ने का बिल्कुल ख्वाहिशमंद भी हूँ और उसके लिए मेरी तैयारी मुकम्मल है और अब मैं गुजरात के लोगों के साथ अपने टूटे हुए राब्तों को बहाल करूँ। नाज़रीन, यहाँ उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की कि ये राब्ते पहले गुजरात के लोगों के साथ होने को नहीं देता था चौधरी वजाहत हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही, और उन्होंने ये खुलकर कहा कि जब भी हम गुजरात में आते थे या गुजरात के लोगों से हम ज़्यादा मेल मुलाकातें करते थे तो इस बात को परवेज़ इलाही और वजाहत हुसैन की जानिब से अच्छा नहीं समझा जाता था। वो समझते थे कि ये इन हलकों में सालिक हुसैन या शुजात हुसैन के बेटे मुदाखलत करने आए हैं गुजरात में। तो नाज़रीन, इसके बाद उन्होंने अगली बड़ी बात ये की सालिक हुसैन ने कि मैं कतन भी ये जो पर्चों की सियासत है कि लोगों को थाना कचहरी में उनके खिलाफ झूठे मुकदमात कायम करवा के अपना जो एक अजारादारी और तसल्लुत है उसको कायम रखना, मैं इसके खिलाफ हूँ। कतन मैं इसको पसंद नहीं करता ऐसी सियासत को। और यहाँ उन्होंने हवाला दिया चौधरी शुजात हुसैन का और कहा कि चौधरी शुजात हुसैन जितने पुराने अफसर हैं उनसे पूछ लें कि शुजात साहब ने कभी भी किसी के खिलाफ नाजायज़ मुकदमात दर्ज करवाने की सियासत नहीं की। और नाज़रीन, यहाँ उन्होंने एक और बात की कि मेरे ख़ानदान में भी जो कोई जालिम है, जुल्म ज़्यादती करने वाला है, मैं उसके खिलाफ डट कर खड़ा हूँगा और मज़लूम का साथ दूंगा। और इसके बाद नाज़रीन, चौधरी सालिक हुसैन ने यह भी वाज़े कर दिया कि मैं गुजरात से इस अजारादारी और खौफ के बुत को तोड़ूंगा, और ये उन्होंने कहा कि जंजीरें टूट रही हैं खौफ की, अजारादारी की, जबर की। और नाज़रीन, यहाँ उन्होंने एक और बात की कि इन लोगों को गालियाँ पड़ती हैं, यानी वजाहत हुसैन, परवेज़ इलाही, मुन्नस इलाही और हुसैन इलाही, मूसा इलाही, इनको जब गालियाँ पड़ती हैं, साथ चौधरी ज़हूर इलाही को भी लोग बुरा भला कहते हैं, तो मुझे शर्म आती है। यानी उनका ये कहना था कि गालियाँ इनको पड़ती हैं और शर्म मुझे आती है। और नाज़रीन, ये कहने के बाद उन्होंने वाज़े किया कि ये इमरान खान को खुश करने की खातिर बनी गाला चले गए। यहीं से इख्तलाफ ख़ानदान में शुरू हुआ था। इन्होंने चौधरी वजाहत हुसैन को इस्तेमाल किया, उनके कद काट को। तमाम सियासी जमातें उनकी इज्जत करती हैं और जब काम निकल गया तो ये चले गए बनी गाला। इस पर इख्तलाफ शुरू हुआ था ख़ानदान में। मज़ीद उनका ये कहना था कि जब घर के फैसले बच्चे करने लगे तो फिर बड़ों में बिगाड़ आता है, ख़ानदान टूट जाया करते हैं। और नाज़रीन, यहाँ
انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ چودھری شجاعت حسین بہت دکھی ہوتے ہیں ان ساری باتوں پر.